तो आज मैं ये क्वाइट प्लेस डे 1 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सैम नाम के एक कैंसर पेशेंट को देख पाते हैं जो हॉस्पिस में रहती है। उसके पास एक कैट भी है जिसका नाम फ्रेडो है और उसके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए अब उसका कहीं पे जाने का मन नहीं करता और वो काफी समय से सिटी में भी नहीं गई थी। अब इस हॉस्पिस का हेड सैम को सिटी में जाने के लिए कहता है और बहुत ही मुश्किल से सैम मान जाती है। रॉबिन अपने हॉस्पिस के पेशेंट को थिएटर दिखाने के लिए ले जा रहा था और सैम सिटी में जाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त पर मानी थी कि रॉबिन उसे पिज्जा खिलाएगा। अब ये लोग न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाते हैं। सैम देखती है कि न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर से बहुत सारे फाइटर जेट्स गुजर रहे थे। अब थिएटर शो शुरू हो जाती है जहां सैम की दोस्ती हेनरी और उसकी फैमिली से होती है। अब ये थिएटर शो बहुत ज्यादा बोरिंग था तो सैम यहाँ से एक शॉप पे चली जाती है और कुछ चॉकलेट्स खरीदती है। अब तभी रॉबिन यहाँ आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो सैम से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा, मुझे बार बार इस शहर से निकलने का मैसेज आ रहा है तो मैं तुम्हें पिज्जा भी नहीं खिला सकता। सैम ये सुनकर उदास हो जाती है और बस में बैठ जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद सैम देखती है कि सभी लोग बस के बाहर कुछ देख रहे हैं। अब सैम भी बाहर देखती है जहाँ आसमान से बहुत सारे मीटियोर्स गिर रहे थे कि तभी एक मीटियोर उसके बस के पास आ गिरता है और अब चारों तरफ धूल मिट्टी से भर जाता है कि तभी एलियंस इन पे हमला कर देते हैं। सैम बस के पीछे छुप जाती है। वो देखती है ये एलियंस उन पर ही अटैक कर रहे थे जो ज्यादा शोर कर रहे थे। अब सैम ये सब देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भागती है। तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है और सैम बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि हेनरी की फैमिली ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। यहाँ थिएटर में बहुत सारे लोग थे। यहाँ सैम को रॉबिन भी मिल जाती है और उसे उसकी कैट भी मिल जाती है। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर से एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि इन एलियंस ने सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी पे ही हमला किया है। ये एलियंस देख नहीं सकते हैं और अगर इंसान शोर ना करे तो इनसे बचा जा सकता है। अब हेलीकॉप्टर के आवाज से बहुत सारे एलियंस इस थिएटर की तरफ आने लगता है कि तभी सैम की कैट भी कहीं चली जाती है और कैट आवाज कर देती है और इससे एलियंस इस थिएटर में आ जाते हैं। अब वो इन सब पे हमला करते इससे पहले ही पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जिसे सुनकर ये उसी तरफ चले जाते हैं। अब सैम वॉशरूम जाके खुद को क्लीन करती है और सभी रेडियो से नए नए प्लान्स देख रहे थे। यहाँ गवर्नमेंट से सबको आज रात ब्रिज से दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि आज रात वो सभी ब्रिजेस को तबाह करने वाले हैं क्योंकि दूसरे शहर में जाने का रास्ता ब्रिजेस से ही होता है। अब एलियंस दूसरे शहर में ना जा पाए इसलिए वो ब्रिज को तोड़ने वाले थे। अब सैम और कुछ लोग चुपचाप बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अब एक आदमी यहाँ चिल्लाने लग जाता है कि हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब हेनरी उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी गलती से हेनरी के हाथों मारा जाता है। बाकी लोग हेनरी को थिएटर के अंदर ले जाते हैं। अब तभी थिएटर के सोलर बैटरीज से आवाज आने लगती है जो कि बहुत तेज आवाज थी। रॉबिन उसे बंद करने के लिए जाता है। अब वो उसे बंद तो कर देता है लेकिन एलियंस वहाँ पहुँच जाते हैं और एक एलियन उसे बुरी तरह से मार डालता है और सैम इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो सैम का एक लौता दोस्त था। अब मॉर्निंग में सैम बाहर निकल जाती है और एक स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान और कुछ काम की चीजें ले लेती है और एक पार्क में चली जाती है जहाँ पे वो एक फाउंटेन के पास बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पानी की आवाज में उसकी खाने का आवाज एलियंस को सुनाई नहीं देगा। अब यहाँ उसे दो बच्चे दिखता है जो फाउंटेन के अंदर छुपे हुए थे तो सैम उन्हें अपना खाना दे देती है क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि वो भूखे हैं। तभी हेलीकॉप्टर इनके शहर में दोबारा से आते हैं और एक अनाउंसमेंट की जाती है कि साइंटिस्ट ने इन एलियंस की बहुत सारी कमजोरी का पता लगा लिया है, जैसे कि वो देख नहीं सकते, इनके आंखें नहीं है और ये पानी से डरते हैं और इस शहर से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो है पानी, जिससे इंसानों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। और अब थोड़ी देर में गवर्नमेंट यहाँ से बोट्स भेजने वाली थी जिसमें यहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा और फिर इस शहर को तबाह कर दिया जाएगा। अब यहाँ गवर्नमेंट के लोग आवाज करना शुरू कर देते हैं जिससे एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे सभी लोग बोट तक पहुँच सकते हैं। तो अब सैम भी उन दोनों बच्चों को लेके बोट्स की तरफ जाने लगता है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग बोट्स की तरफ जा रहे थे तो सैम उन दोनों बच्चों
बच्चों को उनके साथ जाने के लिए कहता है और खुद दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है, क्योंकि वो तो एक ना एक दिन मर ही जाएगी। तो वो इसी शहर में मरना चाहती थी और मरने से पहले वो अपनी डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना चाहती थी। तभी इनके थोड़ी बहुत आवाज से यहाँ एलियंस आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। एलियन सबको मारने लगते हैं। इसी भगदड़ में सैम भी गिर जाती है। उसके ऊपर से बहुत से लोग चलने लगते हैं। तो सैम एक कार के नीचे छुपती है और भगदड़ कम होने पर दूसरी तरफ जाने लगती है। अब यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जो एलियन से बचने के लिए छुपा हुआ था। तभी वो सैम को देखता है। सैम उसे बताती है कि नदी के रास्ते बहुत से लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, तुम भी जाओ। वो लड़का सैम को भी जाने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो वो लड़का भी उसके साथ चलने लगता है। अब सैम अपने घर आ जाती है, लेकिन इतने भगदड़ में उसका घर का चाबी कहीं खो गया था। अब तभी जोर से बिजली कड़कती है और उसी का आवाज का फायदा उठाते हुए ये लड़का घर का दरवाजा तोड़ देता है। ये लड़का बताता है कि मेरा नाम एरिक है, मैं एक लॉयर हूँ। सैम कहती है कि पहले वो एक राइटर थी, लेकिन कैंसर के बाद उसने सब छोड़ दिया और उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी है और वो अपनी आखिरी दिनों में बस अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना चाहती है, इसलिए वो इस शहर से निकलना नहीं चाहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है, लेकिन वो एरिक को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। वो एक लाइब्रेरी में जाती है किताब पढ़ने के लिए। तभी वो देखती है कि उसके कैट कुछ देख रही है। डरते डरते सैम पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एरिक होता है। सैम उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। कि तभी गलती से सैम के हाथ से एक डेस्क गिर जाता है और इससे बहुत ज्यादा आवाज होती है। अब वो एलियन से यहाँ पहुँचते इससे पहले ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का दरवाजा भी फंसा हुआ था। एरिक बहुत मुश्किल से उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन इसकी आवाज से वो एलियंस यहाँ पहुँच जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से ये दोनों उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। अब एरिक एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पत्थर से कार्स की शीशे को तोड़ने लगता है और अब किसी तरह से ये लोग सबवे स्टेशन के अंदर चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक एलियन आ जाता है। अब इनके जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। आगे एलियन था और पीछे ट्रेन टर्मिनल के अंदर पानी भरा हुआ था। तो सैम कहती है कि हम लोग पानी के रास्ते ही जाएंगे। अब ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और आगे पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था। एरिक इससे बहुत घबरा जाता है, अगर ये थोड़ा और आगे जाए तो ये डूब सकते हैं। अब वो एलियन छत के तरफ से इनके पास पहुंच जाता है और इस एलियन से बचने के लिए ये दोनों पानी में डूब जाते हैं। वो एलियन भी पानी में डूब जाता है, लेकिन एलियन को तो तैरना नहीं आता था, तो वो पानी में डूबकर मर जाता है। लेकिन सैम और एरिक दूसरे किनारे तक आ जाता है और अब सैम की हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एरिक सैम के लिए मेडिसिन लाने एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। अब एरिक देखता है बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है। अब वो एक फार्मेसी में जाता है जहां उसे सैम की मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो ये तो सैम की कैट थी जो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई थी। अब ये दोनों सैम के पास वापस आते हैं और सैम को इंजेक्शन लगाता है और बहुत देर बाद सैम थोड़ा ठीक फील करता है। अब सैम एरिक को अपनी एक और कहानी सुनाती है कि जब से उसे कैंसर हुआ था उसने अपनी लाइफ की सारी चीजें छोड़ दी थी। उसने कहीं पे आना जाना भी छोड़ दिया था और वो यहाँ पे सिर्फ अपने डैड के पसंद का फेवरेट रेस्टोरेंट का पिज्जा खाने के लिए आई थी। अब एरिक उसे उठा के बाहर ले आता है और कुछ दूर जाते ही उन्हें रेस्टोरेंट भी मिल चुका था, लेकिन ये रेस्टोरेंट तो पूरी तरह जल चुका था। लेकिन एरिक सैम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, तो वो सैम को एक दूसरी बिल्डिंग में बिठाता है और वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक पिज्जा मिल जाता है जिसे वो सैम के पास ले आता है और सैम को ये देखकर बहुत खुशी होती है। अब वो सोचता है कि वो ऐसे ही एरिक और उसके कैट मरने नहीं दे सकती है। अब वो बाहर देखती है जहाँ आखिरी बोट सारे सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी और इसके बाद इस पूरे सिटी को तबाह कर दिया जाएगा। तो अब सैम इन दोनों को यहाँ से निकालने का ठान लेती है,
लेकिन सैम देखती है समुद्र के किनारे बहुत सारे एलियंस हैं जो पानी के शोर के वजह से वहाँ पे खड़े हुए थे। सैम एरिक और उसके कैट को लेकर किनारे की तरफ जाने लगती है। सैम एरिक से कहती है कि तुम आगे बढ़ो, मैं एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। वो गाड़ी के शीशे तोड़ने लगते हैं जिससे बहुत सारे एलियंस उस तरफ जाने लगते हैं और एरिक कैट को लेके किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। अब एलियंस के हलचल से बोट्स पे बैठे हुए लोग समझ जाते हैं कि शहर में अभी भी कुछ सर्वाइवर हैं, तो वो भी बोट रोक लेते हैं। तो एरिक टूटे हुए ब्रिज से बोट की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके भागने के आवाज से बहुत सारे एलियंस उसके तरफ आने लगता है। अब वो एलियन उसे मार देते इससे पहले वो पानी में जंप कर देता है और स्विम करते हुए बोट तक पहुंच जाता है। सैम दूर से ये देखती है और बहुत खुश होती है। अब एरिक को सैम की दी हुई जैकेट के अंदर से एक लेटर मिलता है कि मेरी लाइफ का तो कोई मकसद नहीं था, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाता, लेकिन तुम मेरे लाइफ में आए, मुझे लाइफ का एक मकसद मिला कि मैं तुम्हारी और मेरी कैट की जान बचा लूं। और मरने से पहले सैम ने अपनी आखिरी मकसद को पूरा किया। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो गाना सुनती है और तभी वो रेडियो की आवाज फुल कर देती है और इससे बहुत से एलियंस उसके तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।